हे गाइस, वेलकम बैक। जैसा कि आज यहाँ पर मेंशन है टॉपिक फिर से प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है जी। तो आज हम ये जान लेंगे कि प्रॉपर्टीज मैटर की क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो तीनों मैटर देखते हैं अपनी क्लास 9 की बुक में जो है कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो ये तीनों मैटर जो देखते हैं बेसिकली इसका जो है आज हम क्या जानेंगे, प्रॉपर्टीज जानेंगे। हमने तो और मैटर डिस्कस किया है, वो कौन कौन से। पहला हमारा है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट्स। पहला हमारा क्या था, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट्स, और दूसरा हमारा क्या है, प्लाज्मा। क्या है दूसरा, प्लाज्मा। ठीक है, तो आज हम ये तीनों स्टेट जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें हम ये चीज जानेंगे, थोड़ा सा फैक्ट जानेंगे कि हमारा डेंसिटी क्या होती है, वॉल्यूम क्या होता है, मास क्या होता है। ये चीजें पहले जान लेंगे, देन आफ्टर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा मास क्या होता है। क्या हमने बात किया मास की, तो मास हमारा क्या होता है, जैसे अगर मैं कहूं कोई ऑब्जेक्ट हो और वो क्या करे, उसका कुछ एक डिफिनिट वेट हो और उस डिफिनिट वेट के साथ वो एरिया कवर करे, दैट आर कॉल्ड मास। ठीक है, ये हमारा होगा मास। इसको रिप्रेजेंट किसमें किया जाता है, इसकी यूनिट किसमें होती है, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी यूनिट हमारा क्या होता है, किलोग्राम। इसकी अगर मैं यूनिट की बात करूं तो इसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम में। ठीक है जी, किलोग्राम में होती है। किसकी, मास को डिनोट किससे किया जाता है, स्मॉल एम से। ठीक है, स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। अब अगर मैं बात करूं आपसे कहूं, ठीक है जी, कि डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, तो अगर हमें डेंसिटी निकालनी है तो डेंसिटी बेसिकली हम किस चीज से निकाल सकते हैं, तो हमें रिलेटिव डेंसिटी जैसे निकालनी हो, डेंसिटी निकालनी हो, इसकी अगर हम बात करें तो क्या होता है कि जैसे अगर हमें मीडियम ढूंढना पड़ता है, क्या ढूंढना पड़ता है, मीडियम ढूंढना पड़ता है। तो मीडियम हमारा इसलिए क्या होना चाहिए, जैसे अगर मैं बात करूं वाटर की मीडियम 1 हो गया, एयर मीडियम 2 हो गया। ठीक है, तो अपनी अपनी जगह अलग अलग मीडियम में अलग अलग डेंसिटी होना कंपलसरी है। अब मैं अगर ये कहूं कि एयर की अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो कभी कभी क्या होता है, देखो पेड़ों वगैरह से जो है कभी कभी भुए जो हल्के से होते हैं सफेद सफेद कलर के, ऐसे जैसे दाढ़ी नुमा जैसे छोटा सा ऐसे उड़ता रहता है, और देखो कितनी दूर तक उड़ता चला जाता है। ठीक है, ये चीजें होती हैं। या कभी कभी हम पतंग जो है मार रहे होते हैं, डोरी मार रहे होते हैं, और क्यों जो नीचे नहीं गिरता, तो उसका भी रीजन सुन लो। इसका सबका रीजन यही चीजें हैं। कहता है कि भाई अगर हमारी एयर की डेंसिटी, बात ध्यान से सुनना, अगर हमारी एयर की डेंसिटी, किसकी डेंसिटी, एयर की डेंसिटी, अगर हमारी एयर की डेंसिटी, ठीक है, किससे, जो ऑब्जेक्ट उड़ रहा है, जो ऑब्जेक्ट हमारा इन्वायरमेंट में है, मतलब जो हमारा एयर में है पार्टिकल्स, अगर उस पार्टिकल्स की डेंसिटी एयर की डेंसिटी से क्या है, कम है, क्या है, कम है, क्या है, कम है। किसकी डेंसिटी, पार्टिकल्स की डेंसिटी, किसकी डेंसिटी से, एयर की डेंसिटी से, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उस वातावरण में, उस मीडियम में, ठीक है, क्या करेगा, फ्लो करेगा। बात समझ में आई। तो पतंग हमारा उड़ता है, ये हमारे जो गोले छोटे छोटे होते हैं, कभी कभी हमारे देखो कोई कागज जो हम फेंकते हैं तो हमारे नीचे गिरने में बहुत टाइम लग जाते हैं, तो इसका सबका रीजन यही होता है कि उसकी मीडियम हल्की होने की वजह से, उसकी डेंसिटी हल्के होने की वजह से क्या होता है कि वो धीरे धीरे जो है गिरते हैं। अभी हम लोग जंप करें जो है 5 मंजिले से, तो क्या होगा, पता लगेगा ऊपर पहुंच के। तो ये चीजें होती है थोड़ी सी। ठीक है, अब देखिएगा, मैं बात कर रहा था वाटर की मीडियम की। ठीक है, ये तो अपना एयर वाला मीडियम हो गया। अब हम बात करते हैं वाटर वाले मीडियम की। तो भाई वाटर की मीडियम में क्या होता है, तो वाटर की मीडियम में बेसिकली हम देखेंगे कि जैसे ये मार्कर या एक पेन ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, हल्का चीज है, ठीक है, और एक निडल ले लेते हैं, सुई ले लेते हैं, या आयरन नेल ले लेते हैं, एक कांटी ले लेते हैं जो दीवार में लगाई जाती है। ठीक है, तो क्या करते हैं, उसको और इसको दोनों को साथ में जो है क्या करते हैं, गिराते हैं, एक पानी, एक बड़ी बकेट में भर लेते हैं पानी और उसमें क्या करते हैं, गिराते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, हम पाए यहां पर ये चीजें पाते हैं कि हमारे जो पेन है, ये पेंसिल है, ये नहीं डूब रही है, फ्लोट कर रही है, पानी के ऊपर फ्लोट कर रही है, लेकिन उसी जगह पर हमारा क्या हो रहा है, आयरन नेल क्या कर जा रहा है, सिंक कर जा रहा है, डूब जा रहा है, क्या कर जा रहा है,
डूब जा रहा है। बात समझ में आई? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देख अगर मैं बात करूं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इस वजह से हुआ, रीजन इसका सुनिएगा, ऐसा क्यों हुआ इसका रीजन सुनिएगा। इसका रीजन ये कारण है इसका, ठीक है, कि भाई ये जो बंदा है ना, ये जब पानी में गिराया गया है इसको, तो इसने अपने मास, जो इसका मास कहां पर, वाटर में इसका मास जितना रहा होगा, अगर उतना पानी ये क्या किया, डिस्प्लेस किया, मतलब हटाया। बात समझ में आई? ठीक है, इसने क्या किया, उतना पानी हटाया, तो क्या हुआ कि ये जो है बंदा फ्लोट कर रहा, वही जगह पर अगर आयरन नेल की हम बात करें, आयरन नेल का डेंसिटी अगर हम बात करें उसका वेट की, तो उसकी वेट जो है, उसका जो मास है पानी में उसका मास क्या होता है, जितना भी है, अगर उतना पानी वो नहीं हटा पाया, जिसकी वजह से वो क्या हुआ, डूब गया। बात समझ में है? ऐसे ही स्विमर्स भी काम करते हैं, स्विमर्स भी इसी बेस पे ही तैरते हैं। उनका क्या रीजन रहता है कि वो नदी में नहीं डूबते हैं, बड़े बड़े समुद्र में चले जाते हैं, वहां पर भी नहीं डूबते हैं। रीजन उसका यही रहता है कि वो जितना उनका पानी में वेट रहता है, वो उतने वेट के बराबर पानी को हैंड से और पैर से दोनों से रिमूव कर देते हैं। इसी वजह से वो क्या करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। आज समझ में आ गया होगा आप लोगों को डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी और मास दोनों चीज क्लियर हो गया ना। अगर कोई डाउट रहेगा तो कमेंट करके फिर से बताइएगा मुझे। चलिए देखिए आगे मैं बात कर रहा था किसकी, वॉल्यूम की। किस चीज की, वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या होता है कि अगर मान लीजिए जैसे एक सेकंड भाई, जैसे ये इंक की क्या है, डिब्बी, ठीक है, ये इंक की डिब्बी। अब इसको मैं ये कह रहा हूं कि इसमें मैंने इंक डाला, इसमें मैंने कोई सब्सटेंस डाला, इंक नहीं, कोई सब्सटेंस डाला, और इसके बॉटम में कितना जाकर कवर कर रहा है, कितना एरिया जाकर कवर कर रहा है, दैट आर कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। बात समझ में आई? ये चीजें हो गई। अब भाई अगर मैं बात करूं आपसे, मैं कहूं कि मैं खड़ा हूं, मैं यहां पर खड़ा हूं, ठीक है, अब मैं निकल गया रूम से, अब मैं रूम से ये देख रहा हूं कि इसमें कितना एयर है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, इसमें मैं कहूं कितनी एयर है, कितनी एयर है, इन द सेंस हम ये देखेंगे कि नीचे कोने कॉर्नर सब जगह पर, ऊपर नीचे सब जगह देखेंगे कि कितनी एयर है। पहले तो हम बॉटम चेक करेंगे, ऊपर चेक करेंगे, इधर उधर चेक करेंगे, तो सब जगह हम यही पाएंगे कि हमारा एयर की क्वांटिटी बॉटम से लेकर ऊपर तक का कितनी है। बस समझ में आई? तो ये क्या होता है, अपना वॉल्यूम होता है कि हमें जो है कोई भी अगर हमारा सब्सटेंसेस है, कोई भी हमारा लिक्विड सब्सटेंसेस है, ठीक है, तो ये चीजें जो है हमारी अगर कहीं पर रखी जाती हैं तो कितना बॉटम को जो है कवर करती हैं, दैट आर कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। बात समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। अब देखिएगा, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। अपने टॉपिक पर हम आए उससे पहले ये चीजें देखनी होगी कि सॉलिड क्या होता है। मैंने आपको बता रखा है सॉलिड, ठीक है, जिसकी हिंदी क्या होती है, ठोस। जिसकी हिंदी क्या होती है भैया, ठोस। हिंदी में यहां पर लिख लेते हैं ठोस, ठीक है, इसकी हिंदी लिख देते हैं द्रव, और इसका गैस। बात समझ में आएगी? तो इसको हम लिख लेते हैं। अब अगर हम बात करें कि भाई हमारा ठोस सॉलिड्स क्या होता है, तो अगर हम ये कहें कि सॉलिड्स, हमने जो अगली वीडियो में ये चीजें बता रखी है कि सॉलिड्स भाई हमारे ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे मेटल्स के ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनके क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म जो होते हैं वो बहुत ही वेल परफॉर्म्ड मैनर में जो है क्या होते हैं, अरेंजमेंट होते हैं, जिसको हमें तोड़ना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। बात समझ में है? लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो कैसा सब्सटेंस हमारा है। बात समझ में आई? ये चीजें हो गई, जैसे चॉक को हम इजीली से तोड़ ले जाते हैं, पेंसिल को हम इजीली से तोड़ ले जाते हैं, लेकिन वहीं पर जगह मार्कर हो जाए नहीं तोड़ पाते हैं, ठीक है, लकड़ी हो जाए नहीं जल्दी तोड़ पाते हैं, इससे हम पतली लकड़ी हो जाए तोड़ लेते हैं। रीजन उसका यही है कि क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म, जो उसका क्रिस्टलीकरण का जो अरेंजमेंट किया गया, वो चीजें हमारी क्या होती हैं, बहुत ही वेल परफॉर्म्ड क्या होती हैं, मैनर्ड उसको रखी जाती हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें सॉलिड्स की, तो सॉलिड्स में पहला प्रॉपर्टीज हमारा क्या है, दे हैव अ फिक्स्ड शेप। दे हैव अ फिक्स्ड शेप, इट मींस क्या, अगर हम कहें कि भाई इस मार्कर को
यहाँ पर रख दो और 4 महीने बाद आओ तो ये मार्कर पिघल कर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा? नहीं, ऐसा गलत हो जाएगा फिर, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसकी एक फिक्स्ड शेप है भाई, ये अपने, ठीक है, टेम्परेचर के अनुसार ढलेगा, ये टेम्परेचर के अनुसार ढलेगा। अभी इसी को क्या करो, आग में डाल दो तो हो सकता है भाई पिघल जाए, लेकिन क्या किया गया तब वहां पर हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी को क्या किया, बढ़ाया। क्या किया? बढ़ाया। अच्छा एक चीज और देख लो, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली हमारा, अगर हम किसी सब्सटेंसेस को, ठीक है, कोई सब्सटेंसेस है, अगर वो मोशन कर रहा है, ठीक है, अगर वो मोशन कर रहा है तो उसमें कितना तेज मोशन हो रहा है, कितना तेज मोशन। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कभी-कभी, ठीक है, कि जो गुब्बारे वगैरह होते हैं, जब इसको हम हवा मार के फुलाते हैं जो है, ठीक है, तो क्या होता है कि इसको जब अचानक से छूट जाता है तो इसके अंदर जो हमारी काइनेटिक एनर्जी भरी रहती है, उसके पार्टिकल्स जो है बहुत तेजी से भगने लगते हैं, और ठीक है, और क्या होता है कि जैसे ही छोड़ते हैं तैसे ये दूर तक चला जाता है। बात समझ में आई? तो ये चीजें होती हैं कि हमारा, अच्छा देख लो काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा, कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। इट मींस कैसे, अगर हम कहेंगे कि जिसके अंदर, क्या मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, कि जिसके अंदर सबसे ज्यादा स्पेस होगा, कौन सा स्पेस, इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस, कौन सा स्पेस, इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा लगेगी। भाई जैसे स्पेस है, कहो तो स्पेस है, तो जाहिर सी बात है कि फिर उसको जो है अगर टेम्परेचर दिया जाएगा तो उसके पार्टिकल्स क्या होंगे, दूर दूर भागेंगे, ठीक है, पहले से दूर दूर भाग जाएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, लेकिन उसमें जो है काइनेटिक एनर्जी बीच में जो गैपिंग है, जैसे यहाँ पर एक पार्टिकल से, 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 बीच में पार्टिकल से, बीच में इतनी गैपिंग है, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं उस गैपिंग में जब हम कोई भी टेम्परेचर दे रहे हैं, तो क्या होगा कि इसके पार्टिकल्स दूर दूर भागने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो दूर दूर भागने की कोशिश करेंगे, तो इसमें सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लग रहा है, क्योंकि ये एरिया कवर करने में इसे टाइम लगेगा, जबकि वहीं पर हमारा लिक्विड में और सॉलिड में हमारे कम लगेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। अब हम ये कहते हैं कि भाई अगर हम ये टेम्परेचर के साथ इसको जो है क्या करें, इंक्रीज करें, तो ये अपना शेप जो है चेंज कर लेगा, लेकिन अगर हम इसको नॉर्मल टेम्परेचर में ऐसे रखें तो क्या होगा, ये हमारा वैसे का वैसे बना रहेगा, ठीक है। लेकिन इसी जगह कुछ चीजें हमारी ऐसे होती हैं, कुछ चीजें हमारी ऐसे होती हैं, ठीक है। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा वो चीजें जो है सॉलिडिफिकेशन, सब्लिमेशन, ठीक है, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, ये सब चीजें मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम एग्जांपल एक देख लेते हैं। जैसे क्या होता है, कुछ सॉलिड हमारे डायरेक्ट गैस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि कहां चले गए। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे अगर मैं बात करूं, ये हमारा एक कैंपर है, कपूर, जो आपके घरों में जो है जब आरती वगैरह किया जाता है तो जलाया जाता है, ठीक है। तो उस कपूर को आप धूप में या बाहर कहीं रख दो तो क्या होगा, कुछ दिन के बाद देखेंगे वो कपूर गायब हो जाएगा। नहीं, चोरी करके कोई नहीं ले गया, ठीक है, कोई चोरी करके नहीं ले गया। असल में क्या हुआ कि वो कपूर जो है, वो कैंपर जो है, वो कैंपर का जो पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल्स क्या हुआ, डायरेक्ट गैस के फॉर्म में चेंज हो गए। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं, हम इसको आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। आपको तो कुछ पार्टिकल्स हमारे ऐसे हो गए, ठीक है, तो ये कहते हैं दे हैव अ फिक्स्ड शेप, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी मिलता है। एक्सेप्शन ये है कि फिक्स्ड शेप कैसे हो जाएगा भाई, इनके पास फिक्स्ड शेप कैसे हो जाएगा, कुछ एक्सेप्शन है, देखो कैसे। जैसे अगर मैं बात करूं रबर की, किसकी, रबर की, स्पंज की, ठीक है, बॉल की, बॉल ये भी रबर में ही आ गया, ठीक है। तो ये सब चीजों की अगर मैं बात करूं तो ये सब हमारा क्या होते हैं, इन सब के पास फिक्स्ड शेप नहीं होता है, इन सब के पास क्या होता है, फिक्स्ड शेप नहीं होता है। अगर हम कहें कि जैसे रबर है, ठीक है, उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर वही जगह पर मैं ये कहूं आपसे कि स्पंज ले आओ गद्दे की, ठीक है, तो उसको अगर हम दबाते हैं, ठीक है, प्रेस करते हैं, तो क्या होता है, वो दब जाता है, कंप्रेस हो जाता है, ठीक है, इजीली कंप्रेस हो जाता है। तो इस वजह से हम
कह सकते हैं कि इसके कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। जैसे एक्सेप्शन में अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हो बेसिकली, ठीक है। एक्सेप्शन में आप क्या लिखोगे, एक्सेप्शन में आप लिखोगे रबर हो जाएगा, ठीक है, स्पॉन्ज हो जाएगा, ये चीजें आप लिख सकते हो। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दे हैव अ फिक्स्ड वैल्यू, क्या कह रहा है, दे हैव अ फिक्स्ड वैल्यू। इट मींस क्या कि इसके पास जो है निश्चित वैल्यू होती है। अब निश्चित वैल्यू का सेंस क्या कि भाई अगर एक बर्तन है कोई, उस बर्तन में हमने उठाकर कुछ आइस क्यूब्स या कुछ चीनी या कुछ भी डाल दिया या ये मार्कर उठाकर मैंने इसमें फेंक दिया, है ना, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उस जगह पर जितनी एयर है इस एयर में क्या होगा, ये कंटेन हो जाएगा, मतलब नीचे ये बॉटम में नीचे बैठ गया। बात समझ में आई, ये बॉटम में कितना स्पेस लाई कर लिया, ये चीजें इसकी क्या हो गई, डनिंग हो गई, इसने उतना कवर किया। अब आगे आप कहते हैं दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, इसको ज्यादा दबाया नहीं जा सकता सिवाय छोड़ के किसको, स्पॉन्ज को। कैसे, देखो दबाओ भाई, दबाओ, नहीं दब रहा, ठीक है, कुछ भी दबाओ, अरे दबाओ नहीं दब रहा। तो इसका रीजन क्या हो गया कि हमारे इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस कम है, ठीक है, और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा लग रहा है, ठीक है। अब ये कहोगे सर इंट्रामॉलिक्यूलर बार-बार पढ़ रहे हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर होता क्या है एक्चुअली में, तो पाओगे ये कि इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब अंदर का, आंतरिक, आंतरिक क्या, मॉलिक्यूलर मतलब आणविक, ठीक है, आणविक। तो अंदर से लगने वाले जो क्या होते हैं, बल होते हैं, जो स्पेस होती है, उसी को इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस, उसी को इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये सब कहते हैं। बात समझ में आई, जो अंदर से लगे, जो अंदर से लगे, बात समझ में आ गई। तो अगर मैं कहूं कि ये कंप्रेस नहीं होते हैं बहुत ज्यादा, तो कैसे नहीं होते हैं, जैसे मैं कहूं ये एक सिरिंज है, सपोज दैट ये एक सिरिंज है, ठीक है, और इसमें मैंने क्या किया, चॉक के पार्टिकल्स लिया है छोटे-छोटे, और चॉक के पार्टिकल्स को इसमें भर दिया और फिर सिरिंज को अंदर से फिर बाहर लगाया ऐसे और फिर अंदर डाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैं उसको आगे की तरफ जो है प्रेस कर रहा हूं, तो आगे की तरफ प्रेस कर रहा हूं तो वो आगे नहीं बढ़ रहा है। रीजन उसका ये है कि वहां पर हमारे क्या है, सॉलिड्स भरे हुए हैं। बात समझ में आई। अच्छा जी, ये तो हो गया अपना, कहते हैं हाई डेंसिटीज। अब इसका क्या मतलब, डेंसिटीज हमने बता दिया है आपको कि डेंसिटीज क्या होती है, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या, दे हैव हाई डेंसिटीज, क्या डेंसिटीज होगी, तो अगर मैं कहूं आपसे कि भाई जो बड़ी-बड़ी जहाजें होती हैं ये सब सॉलिड्स ही हैं, तो सॉलिड्स है तो इनकी डेंसिटीज बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि अगर मैं कहूं, ठीक है, अगर मैं कहूं आपसे ये चीजें कि जैसे पानी में गए तो पानी में जो जहाजें हैं, अच्छा एक्चुअल में एक फैक्ट है इसका जो है कि जहाज में डूबने का भी एक फैक्ट रहता है, और वो फैक्ट ये है कि जैसे जो बड़ी-बड़ी जहाजें, जैसे ये है मार्कर है, ठीक है। अब इस सपोज दैट कि ये हमारी जहाजें हैं ऐसे बनी हुई हैं, ठीक है, ये हमारी जहाजें से बनी हुई हैं। अब जब ये पानी में उतारी जाएंगी ना तो इसका आधा हिस्सा जो है, आधा हिस्सा पानी में रहेगा, आधा हिस्सा ये चीजें रहती है कि पानी में रहता है नीचे अंदर, ठीक है, आधा हिस्सा ही ऊपर रहेगा। हो सकता है उससे ऊपर भी कुछ चीजें हो, लेकिन आधा हिस्सा हमारा क्या रहना चाहिए, पानी में रहना चाहिए। इसका जो है कुछ हिस्सा पानी में रहता है, तभी ये क्या होता है कि जब इसका पेट जो है, इसका इस पूरे नाव का जो जितना मास होगा उस मास के हिसाब से वो पानी रिमूव करेगा, तब क्या होगा, वो नाव आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है, डूबेगी नहीं। तो कभी-कभी क्या होता है कि कुछ नावें डूब जाती हैं, तो उसका रीजन यही होता है कि उसमें क्या होता है, कभी होल हो गए तो उसमें पानी भरने लगता है, तो जब पानी भरने लगता है तो क्या होता है, उसकी डेंसिटी किससे ज्यादा हो जाती है, पानी से ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो सिंक कर जाता है। बात समझ में आ गई जी, ये चीजें होती हैं। अच्छा जी, ये चीजें हो गई। अब कहना दे डू नॉट फ्लो इजीली, भाई आप तो जानते ही हो कि कोई सब्सटेंस है जिस सॉलिड में हो वो कैसे फ्लो कर सकता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे कि जैसे ये बोर्ड है, ठीक है, ये बोर्ड का एग्जांपल मैं बहुत अच्छा से ये है आपके लिए सटीक है, ठीक है। तो इसको अगर मैं कहूं कि ये जो है हमारा क्या कर जाएगा, फ्लो कर जाएगा, तो कहोगे नहीं सर बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, इसकी एक प्रॉपर्टी बता रहा है, ये मार्कर है, मार्कर भी हमारा फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। आपके पैसे
पैसे रखे हो जेब में से, पता लगा जो है कि आप चल रहे हो ऐसे, भाई हमने तो पढ़ रखा है कि जो है उसकी सॉलिड की जो को होती है प्रॉपर्टी होती है, उसमें हमारा सॉलिड क्या क्या होता है, वो फ्लो कर जाता है इजली से। अब गलती से आपने पढ़ लिया, फ्लो कर जाता है इजली से, कहीं मैं पैसा रख लूं और बह न जाए वो, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा चीजें होती हैं जिसको इग्नोर करेंगे हम, ठीक है। ये फ्लो नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं, फ्लो नहीं करते। इसी वजह से हम कोई भी पैसा रखे रहते हैं तो आसानी से क्या होता है, हमारे जेब में ही रहता है, ठीक है, जब तक कोई चोरी न कर ले। चलो देखो इधर, they do not fill their container completely, they do not fill their container completely। इसका मतलब क्या, इसका मतलब देख लीजिए कि जैसे मैं कहूं आपसे कि भाई अगर हमारे जो है कोई भी, ठीक है, कोई भी गिलास हो गया, गिलास में जो है हमने क्या किया, गिलास में हमने क्या किया कि गिलास में हमने पानी डाला, सॉरी पानी नहीं डालेंगे हम, गिलास में क्या करते हैं, ठीक है, एक गिलास में हमने एक पेड़ डाला, मार्कर डाला, कुछ भी डाल दिया। तो जैसे हमने डाला तो क्या होगा कि ये पूरा शेप जो है तो नहीं ले लेगा, रीजन उसका ये सुन लो। जैसे एक बकेट ले आओ, एक बाल्टी ले आओ, और वो बाल्टी थोड़ा पतली होनी चाहिए, ज्यादा बड़ी नहीं, और उसमें हमने क्या किया, एक ईटा हमने एक उसमें डाल दिया। ईटा डालेंगे तो ईटे का एक फिक्स जो है हमारा, जैसे वो क्यूबाइड में होगा, ठीक है, क्यूबाइड में होगा, हो सकता है क्यूब में हो, ऐसा स्ट्रक्चर का कुछ हो, तो हो सकता है कहीं थोड़ा बहुत स्पेस छूट जाए, ये चीजें होती हैं। कभी कभी क्या होता है कि अगर हम उसी को सिलेंड्रिकल नुमा बना देते हैं तो भी चीजें हमारी कहीं ना कहीं गैपिंग रहती है, जिसकी जो हमारा क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज में शामिल होते हैं। बात समझ में आ गई जी, ठीक है। अब हम देखते हैं लिक्विड्स की बात करते हैं। अच्छा चलिए, लिक्विड्स की अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम बताएं आपको, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है, कि दे हैव अ फिक्स्ड वैल्यू बट नॉट फिक्स्ड शेप, ठीक है, दे हैव अ फिक्स्ड वैल्यू बट नॉट फिक्स्ड शेप। इसका मतलब क्या, कि इसके पास फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, इसके पास इसके पास फिक्स्ड वैल्यू है, सॉरी इसके पास क्या है, फिक्स्ड वैल्यू है बट फिक्स्ड शेप नहीं है। इसका मतलब क्या, वैल्यू तो है भाई, वैल्यू क्या है कि हमने यहाँ पर पानी गिरा दिया तो यहाँ पर नीचे, ठीक है, बॉटम में कितना कवर कर रहा, एक गिलास में पानी गिराया तो बॉटम में जाकर कितना कवर किया, ये उसकी वैल्यू हो गई, ये उसका तो फिक्स हो गया वैल्यू, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं उसकी शेप की, तो पानी को गिराओगे नीचे, अगर गिराओगे, ठीक है, उसका कोई कंटेनर नहीं, अगर गिरा दो ऐसे तो पानी क्या करती है, फ्लो कर जाती है, कहते हैं पानी अपना रास्ता स्वयं बना लेती है। बात समझ में आई, तो ये चीजें हो गई, ये तो होगा वाटर के साथ, ठीक है, वाटर के साथ हो गया। लेकिन हम पढ़ेंगे कुछ फ्लूइड होते हैं हमारे, ठीक है, हम पढ़ाएंगे आपको कि हमारा जो है रिजिड क्या होता है, फ्लूइड क्या होता है, ठीक है, कि जो हमारे जो है आसानी से तैरते वगैरह ये सब चीजें, ठीक है, तो हम आगे वीडियो में लाएंगे कि रिजिड, ठीक है, रिजिड, फ्लूइड, ब्राउनियन मोशन, डिफ्यूजन, ठीक है, ये चार कंटेंट जो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो कह रहा है इसमें कि दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। भाई अगर हम वही सिरिंज की फिर से एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, उसी सिरिंज की हम फिर से एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें की बार पानी भर दिया हमने, ठीक है, और पानी भर दिया, फिर उसके बाद ऊपर से जो है क्या लगा दिया, उसका सिरिंज लगा दिया, और उसके बाद उसको कंप्रेस किया, तो हमें थोड़ा सा फोर्स ज्यादा लगाना पड़ा, थोड़ा सा फोर्स ज्यादा लगाना पड़ा। ये चीजें हो गई। कह रहा है डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, ये अपने कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं करते हैं। इसको भी देख लो, जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि कोई भी गिलास है, कोई भी गिलास, या ऐसे सुनो, गिलास को हटाओ, छोड़ो, कह रहा है कोई भी एक्वेरियम है, क्या है, एक्वेरियम, एक्वेरियम समझते हो ना, जैसे बड़े बड़े बुटलों वगैरह में, ठीक है, आपके घरों में जो है लोग जो है क्या करते हैं, एक एक्वेरियम ले आते हैं, कांच का एक बड़ा सा बॉक्स रहता है क्यूबाइड शेप में, उसमें क्या होता है, पानी वगैरह भरा होता है, और उसमें मछलियां जो है क्या होती है, तैरती रहती हैं, ठीक है, ये चीजें होती हैं। तो एक्चुअली में वो कंटेनर जो होता है, उस कंटेनर में क्या होता है कि स्पेसेस भी नहीं होती हैं, और हम देखते हैं कि उसमें क्या होता है कि छोटा सा होल बना दिया जाता है, एक छोटा सा होल बना दिया जाता है, और उसके माध्यम से एयर अंदर भेजा जाता है। तो भाई एयर अंदर अगर भेजा जाएगा उसके माध्यम से, जैसे ये चीजें कुछ इस तरह से होती हैं, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, ऐसे ऐसे, ये पानी हो गया, ये पानी हो गया,
अब यहाँ से ऐसे कुछ ऐसे नुमा शेप रहेगा। अब ये जो है हमारे एक मोटर से पंखे से जोड़ दिया जाएगा कि इसमें एयर जा रहा है। अब इसमें एयर जा रहा है, यहाँ से बबल्स निकलते हैं, ऐसे बबल्स निकलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन रियल में यहाँ पर ऑक्सीजन पहुंच रहा है, यहाँ पर क्या पहुंच रहा है, ऑक्सीजन पहुंच रहा है। तो ऑक्सीजन पहुंच रहा है तो क्यों पहुंच रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्पेसेस है, स्पेसेस है, तो उस स्पेसेस में किसके, वाटर के जो है बीच में क्या स्पेस है, तो उस स्पेस में जाकर क्या होंगे, ये मिल जाएंगे। बात समझ में आई? ये यहाँ पर क्या होते हैं, जाकर मिल जाते हैं। तो ये हम कहते हैं अब यहाँ पर ये हमारा इस पॉइंट को जो है क्या किया, इस पॉइंट को हमारे इस पॉइंट को हमारे क्या किया जो है जाकर सेटिस्फाइड किया कि भाई हमारे वाटर के अंदर कैसे जो है मतलब ये कैसे जो अपने कंटेनर को फिल कंप्लीटली नहीं करते हैं। तो उसका रीजन यही हो गया कि वाटर के पार्टिकल्स के अंदर हमारे क्या होते हैं, स्पेसेस पाए जाते हैं जो बाद में क्या किए जाते हैं, कवर भी किए जा सकते हैं। ये चीजें हो गई। करा दे फ्लो इजीली, तो ये तो आप जानते ही हो, ठीक है, कि ये आसानी से फ्लो कर सकते हैं। चलिए अगला भाई हम गैस की बात करते हैं, ठीक है। किस चीज की, गैस की बात करते हैं। तो गैस हमारा क्या होता है कि इसके अगर हम मॉलिक्यूलर की बात करें, ठीक है, इसके मॉलिक्यूलर की बात करें, जैसे हमारा क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे जैसे नाइट्रोजन N2 हो गया, H2 हो गया, ठीक है, फिर Cl हो गया, क्लोरीन नहीं होगा, इसके बाद हमारा जो है क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीजें हमारी क्या हो जाएंगी, गैसेस में आ जाती हैं। अब देखिए गैसेस में अगर हम बात करें आपसे, जैसे गैसेस में क्या होती है, पहला प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है, neither have a fixed shape nor have a fixed value। इसका मतलब क्या है, अच्छा एक चीज देखो कि एक्चुअल में जब हम कोई भी कंटेनर लेते हैं, जब कोई भी कंटेनर हम लेते हैं, तो उस कंटेनर में अगर हम कोई भी गैस भरना चाहें तो हम बहुत ही कंप्रेस्ड कर करके उसे भरना पड़ेगा, ठीक है, बहुत ही कंप्रेसिबल होता है कौन, गैस। ये हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि उसमें बहुत कंप्रेस्ड कर करके करना पड़ता है उसको, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर हम उसमें कोई भी पार्टिकल्स, अच्छा देखो उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ही एक्टिव होते हैं। जब वो पार्टिकल्स वहां पर मौजूद होते हैं और उसको भरने की कोशिश किया जाता है तो भागते हैं इधर उधर, क्या होते हैं, बहुत तेज भागते हैं, ठीक है। तो उसको कंप्रेस करना बहुत ही ज्यादा मतलब जो है दिक्कत होती है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि इनके पास फिक्स्ड सेट क्यों नहीं होता और इनके पास फिक्स्ड वैल्यू क्यों नहीं होता, तो उसका भी रीजन सुन लो कि ये जैसे क्या होता है कि मैंने कहा वैल्यू वही चीज होती है कि जो बॉटम को क्या करे, बॉटम की सिरों को भी कवर कर ले, ठीक है। उसी को हम क्या कहेंगे, वैल्यू कहेंगे कि हमारा कोई भी चीज डाला गया इस कंटेनर में और उसने क्या किया, उस बॉटम रीजन को जो है क्या किया, पहले कवर किया, दैट आर कॉल्ड इट्स वैल्यू, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, गैस जो है ऊपर बढ़ने की कोशिश करेगा। जैसे कभी-कभी आप अपने घरों में जो एलपीजी वगैरह यूज किया जाता है, इसको आप चालू करो तो ये ऊपर तुरंत भागेगा, क्यों भागेगा, तो उसका रीजन है कि इसके पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो इसी वजह से इसके पास फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है, इसके पास फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है। और अगर हम शेप की बात करें तो इसके शेप हमारे क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, इसके शेप हमारे क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। मतलब अगर हम बात करें कि एक बैलून है, ध्यान से सुनिएगा कि एक बैलून है, अगर उस बैलून में मैं बात करूं कि गैस हमारे डाल रहे हो तो वो बैलून का शेप ले लेगा। अगर हम अपने बॉडी में खूब गैस भर दे रहे हैं तो बॉडी का शेप मोटा सा हो जाएगा। अगर हम वही सिलेंडर में भर दे रहे हैं तो सिलेंडर में जो है सिलेंडर का शेप ले लेगा। तो जिस कंटेनर में भरा जाएगा वो उसी का शेप ले लेगा। तो इसी वजह से उसके पास कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, उसके पास कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। तो ये चीजें हो गई। दे कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, हां इजीली कंप्रेस्ड हो सकते हैं। जैसे सिरिंज की मैंने बात किया था, सिरिंज की बात किया था मैंने कि उसमें कुछ भी भरा नहीं है तो आसानी से आगे पीछे हो सकता है। ये चीजें होती हैं, थोड़ा सा इजीली कंप्रेसिबल होती है, ठीक है। लेकिन कभी-कभी हमारा क्या होता है, जब कोई गैस जो है हमारे बहुत ज्यादा मतलब फ्लो में रहते हैं, ठीक है, तो उसको जो हमें कंप्रेस, अच्छा एक चीज और देख लो,
कि कंप्रेसिबिलिटी के साथ साथ हमें प्रेशर भी देना होता है। जब हम प्रेशर बहुत ज्यादा लेंगे तभी हमारी कंप्रेसिबिलिटी भी बढ़ेगी। अगर हम कहें ये चीजें कि हमारे गैस में लागू होता ही नहीं है, ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर देखो कभी कभी आप गैस वगैरह भराने जाते हो या गैस वगैरह देखो कभी लीकेज हो जाता है तो क्या होता है, पीछे की तरफ बहुत तेज से बढ़ता है। उसका रीजन यही है कि उसको प्रेस करके कंप्रेस करके प्रेशर डाल के उसको फिल किया गया है। ये चीजें हो गई। दूसरा कलर दे है वेरी लो डेंसिटी। भाई लो डेंसिटी इन द सेंस हम अगर बात करें आपसे, ठीक है, कि इसको अगर हम छोड़ दें कहीं पर तो ये कहीं पर भी लाई कर जाएगा, ठीक है, तो कहीं पर लाई कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, दूर है स्पेसेस में, ठीक है, तो स्पेस इनके बीच में बहुत दूर है, तो ये भगने की कोशिश करेंगे तो इससे जो है मीडियम से कोई जो है फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में? ये चीजें हो गई। अच्छा एक चीज और देख लो कि इनकी जो है हमारा क्या होता है, इनका जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, किसमें? गैस में। अगर जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनकी जो है क्या होगी, इनके पार्टिकल्स बहुत तेज से भगने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ये चीजें होती। थोड़ा सा ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ लीजिएगा। करते हैं फिल दियर कंटेनर कंप्लीटली। हां, ये कंप्लीटली कर सकते हैं कंटेनर को फिल। क्यों? क्योंकि अगर मैं कहूं कि जो सिलेंडर का मैंने एग्जांपल दिया, उस एग्जांपल में मैंने ये कहा कि भाई अगर वो सिलेंडर हमारा 15 केजी का सिलेंडर है, 15 केजी का क्या है सिलेंडर है, तो 15 केजी पूरा जो है उसमें क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? 15 केजी पूरा क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ, वो कंटेनर थोड़ा सा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है, कि उतना शेप ले ले। क्यों? क्योंकि क्या होता है उसमें कंप्रेस करके भरा जाता है। तो इसका रिलेशन, इसका रिलेशन और इसका रिलेशन अगर हम इस दोनों कड़ी को जोड़े, इस दोनों पॉइंट को अगर हम जोड़े तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। दे कैन बी कंप्रेस्ड इजीली और दे फिल द कंटेनर कंप्लीटली। ये दोनों कैसे एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं, तो उसका भी रीजन सुन लो। उसका रीजन ये हो जाएगा भाई, अगर कंप्रेस्ड बहुत अच्छे से हो जाएगी तो फिर हमारा कोई भी कंटेनर में भरी भी बहुत अच्छे से जा सकती है, फिर उसमें स्पेस भी नहीं रहेगी। अगर ये चीज वाटर के साथ या सॉलिड के साथ लागू होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। करा दे फ्लो इजीली, तो फिर इजीली क्यों फ्लो करेंगे? क्योंकि उसमें बीच में हमारे प्रेशर बहुत ज्यादा दिए जाते हैं। अब देख लो इधर हमारे वातावरण में इतने पार्टिकल्स, इतनी गैसेस हैं, लेकिन हम देख लो कोई दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। तो उसका रीजन यही है कि ये फ्लो बहुत तेजी से करते हैं, हवाओं के साथ जो है ये क्या करते हैं, आगे पीछे होते रहते हैं, ठीक है जी। तो आज के लिए बस इतना ही, देख लीजिएगा आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। हमने क्या पढ़ा? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ लिया। अगले वीडियो में हम लाएंगे आपके लिए ब्राउनियन मोशन, डिफ्यूजन, ठीक है, फ्लूइड क्या होता है, रिजिड क्या होता है, ये चीजें। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।